हेलो वेलकम बैक। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फेशियल असिमेट्री को ठीक कैसे करें। सो इमेजिन कि तुम्हारी एक आँख छोटी है और एक आँख बड़ी है, ठीक है। अभी तुम बहुत ही अच्छे दिख सकते थे, तुम्हारा मतलब लुक इतना अच्छा है कि तुम 10 आउट ऑफ 10 भी जा सकते थे, लेकिन क्योंकि तुम्हारी ये आँखों में असिमेट्री है, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा फेशियल पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, तुम्हारी पूरा चेहरे का रेशियो बिगड़ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम अपने फुल पोटेंशियल तक कभी भी पहुंच सकते हो? या फिर इमेजिन कि तुम्हारी एक तरफ की नाक है ना, वो मुड़ी हुई है, थोड़ी सी टिल्टेड है ना, जिसकी वजह से तुम्हें एक तरफ से सांस लेने में दिक्कत आती है बचपन से ही। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 20 साल 30 साल 50 साल तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर कैसा डेवलप होगा? ऑब्वियसली ख़राब ही होगा ना, क्योंकि एक तरफ का डेवलप ही नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा तो वो चीज़ें कंपाउंड होंगी और चेहरा बिगड़ता जाएगा। अभी तुम लोग कह रहे हो कि क्या यार लुक्स के पीछे पड़े हो, लुक्स के पीछे पड़े हो। पर एक बार सोचो, तुम्हारा सांस ही नहीं आ रही, तुम्हारी ब्रीदिंग नहीं एक तरफ से कम हो रही, तो तुम्हारे कितने सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जहाँ तक प्रॉपर उस जगह पर ऑक्सीजन ही नहीं पहुँचता होगा। ओवर द पीरियड भले ही शॉर्ट टर्म में तुम्हें ना दिखे उसका असर, उसका बेनिफिट, लेकिन उसका बेनिफिट तो क्या ही होगा, उसका जो इम्पैक्ट है। बट जैसे जैसे लॉन्ग टर्म जाएगा फिर कितने सारे ब्रेन के एरियाज होंगे जहाँ तक प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुँचा है, या फिर जितना पहुँचा चाहिए था उतना नहीं पहुँचा है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली थिंग। सो लुक मैक्सिंग इज़ अ हेल्थ मैक्सिंग। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, लोग कहते हैं कि भाई लुक से पीछे क्यों पड़े रहते हो, लुक से पीछे क्यों पड़े रहते हो। देखो द थिंग इज़ लुक्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। मानो या ना मानो तुम, अगर किसी की स्किन ग्लो कर रही है बिना मेकअप के, ठीक है, नेचुरली, इसका मतलब वो अंदर से हेल्दी है, उसका ब्लड साफ है, कोई जिम जा रहा है, तो उसके लुक तो इम्प्रूव हो ही रहे हैं। बट द थिंग इज़ उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। तुम कब समझोगे ये चीज़? हेल्थ इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड विद गुड लुक्स। जो जितना अंदर से हेल्दी होगा वो बाहर से उतना अच्छा दिखेगा, सिंपल, ठीक है। और मैं यहाँ पर मेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं प्लास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ। सो आप अपने लुक्स के ऊपर ध्यान देकर अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप अपने इस नाक के पोस्चर को सीधा करने की ट्राई कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने पूरी बॉडी में, पूरे फेस में ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंचाने का जुगाड़ बिठा रहे हो अपने सिस्टम के अंदर, जो आपके पास नहीं है अभी, और जो आपको अभी नहीं तो 50 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपको बेनिफिट करेगा, और तब आप अपने आप को थैंक्स कहोगे कि यार बहुत ही समझदार मानुष था मैं जब मैंने उस टाइम पर ये किया। समझ रहे हो? एंड द थिंग इज हर किसी को अपने ऊपर काम तो करना ही पड़ता है, ठीक है, तो क्यों ना तुम भी कर लो थोड़ा सा। सो चलो, हियर आर द 4 पॉइंट्स फ्रॉम मी हाउ टू क्योर योर असिमेट्रिकल फेस, ठीक है। एंड अपनी बॉडी को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी तुम्हें। सो फर्स्ट थिंग इज़ हार्ड फूड। तो सोचो तुम जंगल में हो, ठीक है, तुम जंगल में हो, तुम अपनी वाइफ के साथ हो, तुम हंट करने जाते हो अपने बच्चों के लिए, और तुम हंट करके लाते हो, और क्योंकि तुमने पूरा दिन खाया नहीं है तो तुम अब कैसे खाओगे? तो पका कर खाओगे, या फिर तुम सैंडविच लाओगे और जोमेटो करोगे भैया, उसके ऊपर मसाले डालोगे? ऑब्वियसली कच्चा ही खाओगे ना, तुम्हारे पास इतना सब है ही नहीं ना सुख साधन है। इसी तरह से हमारा पूरा फेस डेवलप हुआ है कि हम लोग पूरा मांस चबा सकें, ये खा सकें, इसीलिए ये जो साइड के टीथ होते हैं ना, इसीलिए दिए हैं ताकि हम लोग ऐसा खा सकें। इसीलिए जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना, उनका फेस स्ट्रक्चर देखोगे ना तो फुली डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि उनके ये पूरे जबड़ा है ना वो पूरा फंक्शन करता है, क्योंकि वो पूरा चबाने में उनका पूरा प्रेशर लगता है। ये एक मसल की तरह है। मान लो आप जिम नहीं जाते हो, ठीक है, मतलब सोचो एक बंदा है, ठीक है, वो जिम जाता है, एक बंदा है जो जिम नहीं जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर दूसरे बंदे की मसल्स बनेगी और पहले की नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि उसने वर्कआउट किया, राइट, उसकी बॉडी फुल्ली डेवलप हुई है। ऐसा नहीं है कि जिम जाने की वजह से उसकी बॉडी में अलग कैपेबिलिटीज़ आ गई। उसकी बॉडी के पास कैपेबिलिटीज़ थी, उसके बॉडी के पास कैपेबिलिटीज़ थी अच्छा दिखने की, लेकिन जिम जाकर उसने अपनी बॉडी के फुल पोटेंशियल को एक्सेस किया, उस बॉडी के फुल क्या कहते हैं फुल्ली अपने बॉडी को डेवलप किया, ठीक है। वैसे ही हमारा जबड़ा है, हम अपने जबड़े को भी एक्सरसाइज करके उसको फुल्ली डेवलप कर सकते हैं।
अगर हम चाहें तो, जैसे हम अपने बाइसेप्स को करते हैं, जैसे अपने हम चेस्ट को करते हैं, ये नेचुरली इतना डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में इतना अब वो बचा ही नहीं है। हम लोग तो सॉफ्ट फूड खाते हैं, पका हुआ खाना खाते हैं। अब इसमें तुम्हारा जबड़ा कैसे काम करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा ज़्यादा काम। और जिस वजह से आजकल जो ये जो फेशियल स्ट्रक्चर ख़राब हो रहे हैं उसकी वजह से यही है। जो ये टंग का पोस्चर ख़राब हो रहा है या फिर जो माउथ ब्रीदिंग शुरू हो गई है, उसका रीज़न यही है कि हम लोग सॉफ्ट खाना खाते हैं, हमको ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? सो हार्ड फूड खाना शुरू करो, कच्चा खाना शुरू करो, गन्ना खाना शुरू करो मुंह से। जूस अगर तुम्हें पीना है तो तुम गिलास से मत लो, सीधा गन्ना से चूसो ना। गाजर खानी, कच्ची गाजर खाओ, काट के क्यों खाना है, सीधा मुँह से तोड़ के खाओ ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब तुम अपने दांतों को ऐसा हार्ड काम करने को दोगे तभी तो फुल्ली डेवलप होंगे ना। एंड माय पर्सनली रिकमेंडेशन, मैं जो करता हूँ, मैं ना सेंटर फ्रेश के 15 एक साथ ले लेता हूँ सर, 15 सेंटर फ्रेशेस, और उनके 3-3 के सेट लेता हूँ। 3 ले ली मैंने एक साथ, और मैंने फिर आधे घंटे के लिए इस जगह पर रखी और मैं चबाता रहा। फिर मैंने इस जगह पर रखी, चबाता रहा, फिर मैंने इधर आगे के दांतों में रखी और मैं चबाता रहा। इस तरह मैं अल्टरनेट डेज पे करता हूँ, ठीक है। और जिसकी वजह से तुम्हें पता नहीं होगा, मुझे है ना, जब भी मैं जबड़ा खोलता था ना पहले, तो यहाँ से क्लिकिंग का साउंड आता था, ठीक है। तो मैंने चेक किया तो मुझे पता चला मेरे हिसाब से कि यहाँ की मसल्स जो होती हैं वो टॉर हो गई हैं, खिंच गई हैं, जिसका वजह से क्लिकिंग का साउंड आता है। एंड ये आगे जाके मेरा जबड़ा ही पूरा ख़राब हो जाएगा अगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो। और जब से मैंने ये च्युइंगम शुरू किया ना, तब से मेरे ऑटोमेटिक ये क्लिकिंग का साउंड जा रहा है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट अब मेरे क्लिकिंग साउंड इतना नहीं आता है, ठीक है। सो इट वर्क्स, आई डोंट नो हाउ बट इट वर्क्स। सो तुमको हार्ड खाना शुरू करना पड़ेगा अपने, अगर जबड़े को फुल्ली डेवलप करना है और यहाँ की सारी मसल्स को एक्टिवेट करना है, और तभी आपका लुक्स भी अच्छे होंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से पूरी नसें पूरा दिमाग तक कनेक्टेड है। तो सोच लो आप, मैं ज़्यादा कुछ बायोलॉजी में जानता नहीं, लेकिन आप समझ लो बाकी एक चीज़ है। सेकेंड थिंग इज़ योर इनहेल पैटर्न। अभी इनहेल पैटर्न क्या है? कभी कभी है ना, कैसा होता है कि कोई है ना, किसी की नाक मुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब किसी यहाँ पे टिल्टेड होती है, जिसकी वजह से उनको एक तरफ से नाक नहीं आती है, मतलब सांस नहीं आती है, सॉरी। या फिर किसी को मुंह से सांस लेने की आदत होती है। किसी को क्या होता है कि ज़्यादा जुकाम रहता है हमेशा, जिसकी वजह से वो चाह कर भी मुँह से सांस लिए बिना रह नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें क्या लगता है चेहरा कैसा डेवलप होगा? नाक से सांस लेने वाला चेहरा डेवलप होगा या मुंह से सांस लेने वाला चेहरा डेवलप होगा? और उन दोनों में से नेचुरल क्या है? नाक से सांस लेने वाला नेचुरल है या मुंह से सांस लेने वाला नेचुरल है? आप बताओ। ओब्वियसली मुंह से सांस लेने वाला नेचुरल तो नहीं हो सकता है। और उसका जब वो नेचुरली नहीं, वो कैसा दिखेगा? भद्दा, बुरा, घिनौना, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है ना, तो ओब्वियसली आपके लुक्स को डाउन ही करेगा। सो आप क्या कर सकते हैं इसमें, कि आप अपने आप को फोर्स करो कि आप मोस्टली केसेस में अपने नाक से सांस लो, अनुलोम विलोम करो, ठीक है। कई तरह के आसन आते हैं, वो करो जिससे आपकी ये दोनों नाक के पेटल्स खुल सके पूरी तरह से। और ट्राई करो कि जब सो भी रहो तब भी आपके है ना नाक से ही सांस लो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सेलो टेप लगा सकते हो मुँह पे, ठीक है, जिससे आपके है ना जो स्नोरिंग है वो भी बंद हो जाएगी। हल्का सा आपको सिर्फ चिपकाना है, और आपको जैसे ही वो घुटन होगी ना, आपका मुँह अपने आप खुल ही जाएगा, ठीक है। सेलो टेप लगा रहे इतने से एरिया में, पूरा मुंह बंद नहीं कर रहे हो, तो वो अपने आप खुल ही जाएगा। एंड आपकी स्नोरिंग तो बंद हो ही जाएगी इससे, और आपकी जो मुंह से सांस लेने की आदत है ना, वो भी छूट जाएगी। जिससे इन द एंड क्या होगा, आपका फेशियल स्ट्रक्चर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेहतर और बेहतर होता जाएगा। थर्ड थिंग इज़ योर स्लीपिंग पैटर्न, यानी कि सोने के तरीका। अभी क्या होता है, कई लोग हैं ना, एक तरफ ही करवट लेके सोते हैं, एक तरफ का मुंह करके सोते हैं, या फिर पीठ के जगह पेट के बल सोते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि उनका चेहरा एक ना एक तरफ से दबा रहता है। एंड ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ऐसे लोगों का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेशियल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, कहीं ना कहीं से असिमेट्रिकल थिंग्स होने लगती हैं। या तो किसी का ये डेवलप हो गया ज़्यादा, या तो किसी के, मतलब समझ रहे हो ना, नाक टेढ़ी हो गई, कुछ भी हो गया। सो इसका रीज़न एक है, क्योंकि 8 घंटे आपका रोज़ एक बाजू पर प्रेशर बना रहता है और एक बाजू हल्की रहती है। इससे क्या होगा, फेशियल हार्मोनी ख़राब होगी, अलग जगह पर प्रेशर पड़ेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड होगा ये सब चीज़ें, और आपकी फेशियल एस्थेटिक को बिगाड़ देगा।
सो आपको हमेशा ट्राई करनी है कि आप जब भी सो अपनी पीठ के बल सोए, ठीक है। सीधे लेटने की कोशिश करो, सीधी नींद लो, वो आपके नींद के लिए भी अच्छा रहेगा, आपको डीप नींद आएगी और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लुक्स के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ट्राई टू स्लीप ऑन योर बैक। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, भाई आज से अभी से म्यूइंग शुरू करो। अगर तुमने मेरी वीडियो देखी, अगर तुम्हें मेरी वीडियो देखनी है तो वो देख लो या फिर किसी भी और की वीडियो देख लो, लेकिन म्यूइंग आज से अभी से शुरू करो, क्योंकि म्यूइंग सिंगल मोस्ट थिंग है कि जो हमेशा असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को ठीक करने की ताकत रखती है, ठीक है। सो प्लीज़ म्यूइंग करो अभी से, और मैं इसके बारे में अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बस करो, ठीक है। ज़्यादा कुछ जाना किसी और वीडियो में देखो या फिर किसी की भी वीडियो देखो, ठीक है, पर म्यूइंग करो अभी से। एंड दैट इज़ इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। यार बहुत कम है सब्सक्राइबर यार, अपने को आगे बढ़ना है, 1000 पूरे करना है ना दोस्त। प्लीज़ मदद करो, लाइक करो, कमेंट करो और बताओ कि मैं कहाँ पर चेंजेस कर सकता हूँ। एंड दैट्स इट ब्रो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।